नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल सुरीली बाज पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे लास्ट तक देखें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भोपाल शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में निखिल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में पढ़ने वाला समय बड़ा अच्छा और उमंग भरा होता है। कॉलेज के पार्क में निखिल और उसके दोस्त एक ग्रुप में बैठे थे। गर्मियों की सुबह की धूप पार्क में चारों ओर बिखरी हुई थी। रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ वातावरण को भी खुशनुमा बना रहे थे। निखिल, जो हमेशा से शैतानियों के कारण कॉलेज में जाना जाता है, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर दोस्त हंसी से लोटपोट हो रहे होते हैं। तभी एक दोस्त कहता है, यार याद है उस दिन तुमने सीनियर के साथ मजाक किया था कि वो कई दिन तक दहशत में था। दीपक हंसते हुए कहता है, हाँ वो दिन यादगार था। इस बीच कॉलेज के गेट पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। तभी गेट खुलता है और एक खूबसूरत लड़की उतरती है। उसका नाम इशिता है और वो लगभग 23 साल की होगी। उसकी आंखें खूबसूरत और चमकदार होती है। उसका हंसमुख चेहरा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसने नीली शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और उसकी चाल देखकर कॉलेज के पूरे लड़के उसके लिए दीवाने हो गए। इशिता कॉलेज में कदम रखती है। वो कॉलेज में नई होती है, इसलिए उसे कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे बढ़ते हुए सीधा निखिल के पास आकर रुकती है और प्रिंसिपल के ऑफिस का पता पूछती है। निखिल, जो हमेशा शैतानी मूड में होता है, उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बजाय बॉयज बाथरूम का रास्ता बताता है। इशिता उसे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाती है। जैसे इशिता प्रिंसिपल ऑफिस समझकर वॉशरूम में जाती है, वहाँ मौजूद लड़के उसे देखकर बाहर भाग जाते हैं। इशिता को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा होता है कि उन्होंने जानबूझकर उसके साथ घटिया मजाक किया है। इशिता गुस्से में बाथरूम से बाहर निकलती है। उसके दिल में निखिल के प्रति गुस्सा और बदले की भावना बनने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। इशिता को कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन इशिता और उसकी दोस्त मिलकर योजना बनाती है कि वो क्लासरूम में केले के छिलके को फर्श पर रख देती है। निखिल हमेशा क्लास में देर से आता था। उस दिन भी वो देर से आता है। जैसे ही वो क्लास में घुसता है, उसका पैर छिलके पर पड़ जाता है और फिसलकर प्रिंसिपल की बेटी सभ्या के ऊपर गिर जाता है। सभ्या अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रही होती है। गलती से निखिल को किस कर देती है। यह सब इतना अचानक होता है कि उन दोनों के लिए समझना मुश्किल था। प्रिंसिपल ये सब कुछ देख रहा था। प्रिंसिपल निखिल को क्लासरूम से बाहर बुलाता है और उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी इस हरकत ने न केवल कॉलेज के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि ये बड़ा शर्मनाक भी है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल से तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल इस बात के लिए शर्मिंदा तो था, पर ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हुआ था। प्रिंसिपल को ये बात समझाने में नाकामयाब रहा। दूसरे दिन निखिल के माता पिता कॉलेज आते हैं और प्रिंसिपल से निखिल की गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो प्रिंसिपल बताते हैं कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि एक गलती की वजह से हुआ था। उसे माफ़ कर दीजिए। प्रिंसिपल ने निखिल के माता पिता की बात सुनकर उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है। निखिल को एहसास होता है कि इशिता ने उसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। वो ठान लेता है कि वो उसे सब सिखा कर रहेगा। दोनों के बीच अनबन रहती है। एक दिन जब लेक्चरर सबके नोट्स चेक कर रहा था, इशिता अपने नोट्स घर में भूल जाती है। वो अपने बैग में देखती है और परेशान हो जाती है। जब निखिल की नज़र इशिता के चेहरे पर पड़ती है तो उसे लगता है कि शायद इशिता ने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। तभी निखिल बिना किसी को बताए अपने नोट्स इशिता के बैग में रख देता है। इस बारे में इशिता को पता भी नहीं चलता है। जब लेक्चरर इशिता के पास आता है, नोट्स चेक कराने के लिए कहता है, तो इशिता घबराई हुई होती है। पर तब एक बार फिर बैग में हाथ डालकर देखती है तो नोट्स बैग में देखकर हैरान हो जाती है और लेक्चरर को फटाफट नोट्स दिखा देती है। लेक्चरर भी फटाफट नोट्स चेक करके आगे निकल जाता है। तब इशिता की जान में जान आती है, लेकिन निखिल के पास नोट्स ना होने से लेक्चरर निखिल को सज़ा देते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। पर जब इशिता उस नोटबुक का पहला पेज खोलती है तो उस पर निखिल का नाम होता है। वो समझ जाती है और उसे निखिल के प्रति लगाव होता है। हफ्ते बाद निखिल का जन्मदिन होता है। वो क्लास के सभी दोस्तों को पार्टी के लिए कहता है।
क्लास में रेनू नाम की लड़की है जो इशिता की अच्छी दोस्त होती है। निखिल उसे भी अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है और साथ ही इशिता को भी कहने को कहता है। बर्थडे वाले दिन निखिल के सभी दोस्त उनकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। तभी निखिल के माता पिता स्टेज पर आकर छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं और निखिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। निखिल के जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली होती है। तभी वहाँ रेनू और इशिता आ जाती है। रेनू निखिल को बधाई देती है। जब निखिल की नज़र इशिता पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है कि आज इशिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। वो बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। आज उसका सौंदर्य कॉलेज के पहले दिन से भी ज़्यादा था। बर्थडे पार्टी में इशिता का आना निखिल को अच्छा लगा था। निखिल उसे आवाज़ देता है। इशिता उसके पास आती है। निखिल इशिता को माता पिता से मिलवाता है। पार्टी शुरू होती है और सभी लोग एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद रेनू और इशिता निखिल से घर जाने के लिए बोलती है। निखिल उन्हें अपनी कार में घर छोड़ता है। कॉलेज का अगला दिन थोड़ा अलग होता है क्योंकि कॉलेज के लड़के और लड़कियों का ग्रुप एक हो जाता है और खूब मस्ती करते हैं। निखिल और इशिता ये देखकर बहुत खुश होते हैं। उन दोनों के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय गुजरने लगता है। वो दोनों एक साथ घूमते और साथ में फिल्में देखना, शॉपिंग पर जाना और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। उनका रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से ऊपर होता है और एक दिन इशिता का जन्मदिन आता है और वो सब दोस्तों के साथ निखिल को भी अपने घर बुलाती है। इशिता के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। निखिल इशिता के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सा केक और तोहफा खरीद लेता है। वो तोहफा इशिता को पूरी तरह चौंका कर रख देता है। शाम को सब दोस्त इकट्ठा होते हैं तो निखिल उस केक को लेकर आता है। इशिता अपने जन्मदिन का केक काटती है और उसे अपने दोस्तों में बांटती है। केक कटने के बाद निखिल इशिता से प्यार का इज़हार करता है और उसका हाथ थामकर किस करके अंगूठी निकालता है। ये देखकर इशिता एक्साइटेड हो जाती है कि उसे जन्मदिन पर ऐसा तोहफा मिलेगा। उसने सोचा भी नहीं था। निखिल उसे रिंग पहनाता है और प्रपोज भी करता है। इशिता इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और बदले में आई लव यू टू बोलती है। निखिल उसके माथे पर चुंबन देता है और इस प्यार के रिश्ते को अंतिम पलों तक निभाने का वादा करता है और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकालकर कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।